Hello students, welcome to Success Not Shown. Today we will continue that human respiratory system. In the first part we discussed about blood. हमने first part पे blood के बारे पे discuss कर लिया था. Today we will discuss about human heart and blood vessels. Okay, so let's start. Human heart. Okay, let's first of all look at the shape of the heart. ह्यूमन हार्ट इज़ अ रफ ट्रायंगुलर शेप का होता है. कौन सा होता है? ट्रायंगुलर शेप. और इसका साइज़ कितना होता है? हमारे फिस्ट के जितना. ओके ये जो बंद मुट्ठी होती है उसके जितना होता है. और इसकी पोजीशन क्या होती है? इट इज़ स्लाइटली बिहाइंड द लेफ्ट और ऑफ अवर स्ट्रेनम, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन. ये क्या हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है स्ट्रेनम उसके थोड़ा सा पीछे लेफ्ट साइड की तरफ को टिल्टेड होता है. दैट्स वाई वी से दैट ह्यूमन हार्ट किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है. ओके एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी. वाई लुक हियर इन ह्यूमन हार्ट देयर आर नो बोन्स. ना तो कोई बोन्स है ना ही कोई जॉइंट है. ओनली दिस इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल मसल जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स. कार्डिक वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा आप समझ लेना कि वर्ड किससे रिलेटेड बात हो रही है? हार्ट से रिलेटेड. अगर कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं यानी कि एक अ पर्सन हु डील्स विद द डिजीज रिलेटेड टू हार्ट. एक ऐसा जो क्या करे? हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उनसे डील करे. सो द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी. ओके नाउ ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू कितने चैम्बर्स पे डिवाइडेड होता है? 4 चैम्बर्स. जो अपर 2 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया या फिर सिंगुलर बोले तो लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम. जो लोअर 2 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. सिमिलरली राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल. बिकॉज ह्यूमन हार्ट 2 उस पर डिवाइड होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ओके एंड इसमें देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग हार्ट which will help you in understanding the circulation of blood. The main function of the main function of heart का main function क्या होता है? To pump blood throughout the body. कि वो क्या करे? हमारी पूरी बॉडी पे blood को pump करे. Okay, now there are some words. First one is valve. What is valve? Valve क्या होता है? Mainly valve means consider it as a door. Door का काम क्या होता है कि एक बार जो अंदर एंटर हो चुका है उसको वापस बाहर ना जाने दे. ओके सो द फंक्शन ऑफ वॉल्व इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. वो क्या करता है? ब्लड के जिससे आर्ट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होके कहाँ होता है? हमेशा वेंट्रिकल्स में जाता है ना. सो व्हाट हैपन? ये जो व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स पे गया कॉन्ट्रैक्ट होके, तो जब यहाँ पे को वापस कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो ये जो वेल्व होते हैं इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. ओके आई विल शो यू दैट इन पिक्चर ऑल्सो इन डायग्राम. सो ये क्या करते हैं? इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. ओके मेनली वॉल्व 1 और 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है. सेकंड जो प्रेजेंट होता है ये राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट होता है. देयर आर 2 मोर जो होता है राइट V3 एंड V4. ये जो V3 होता है ये मेनली जो लेफ्ट एट्रियम को बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करता है टू बॉडी पार्ट, जबकि जो V4 है वो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम को लंग्स से कनेक्ट करता है. ओके नाउ व्हाट इज एट्रिया? एट्रिया क्या होते हैं? रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू वेन्स. ये एक तरह की वेन्स होते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दीज इन डिटेल. अभी हम इनके बारे में डिटेल पे पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू हियर. पेरिकार्डियम. Remember this point very much. Look, what is pericardium? Pericardium क्या है? एक शीट है टिश्यू का जो क्या करते हैं? हमारे मस्कुलर हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है. ओके नाउ नेक्स्ट इज सेप्टम. सेप्टम क्या होता है? ये हमारे जो 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स नहीं, जो इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो हमारा हार्ट डिवाइडेड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है. नाउ लुक एट ऑल दिस थिंग्स इन दिस डायग्राम. ओके लुक हियर. This is right side of the heart and this is left side of the heart. Okay, from here what is happening? This is left atrium and this is left ventricle. Similarly right atrium and right ventricle. So and this is septum which is dividing it into 2 parts. जो left and right पे उसको divide कर रहा है. वी टोल्ड अबाउट पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम क्या होता है? लाइक जैसे सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है ना जो उसको प्रोटेक्ट करती है. सिमिलरली हार्ट के बाहर भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. एंड इस मेम्ब्रेन को, जो हार्ट की मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम. वट वी विल कॉल इट?
पेरिकार्डियम, ओके। एंड देन उसके बाद एक मस्कुलर वॉल होती है एंड इनसाइड दिस ऑल द फंक्शन अकर। अभी पल्मोनरी वेन आर्टरी इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, देन वी विल लुक एट दिस डायग्राम अगेन, ओके। नाउ मूव ऑन टू द ब्लड वेसल्स। लुक व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वट वी स्टडीड अर्लियर, हमने पहले क्या पढ़ा था इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। अब हम लोग घर में अगर वाटर का ट्रांसफ़र करना होता है, व्हाट वी यूज़, हम उनके ट्रांसफ़र के लिए किसका यूज़ करते हैं? पाइप या फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ना। सो सिमिलरली जैसे वाटर, ब्लड भी क्या है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है। सो इसके ट्रांसफ़र के लिए भी हमें क्या, एक ट्यूब की ज़रूरत है या फिर एक पाइप। तो यहाँ पे जो पाइप और ट्यूब का काम है ये कौन करेगा? These vessels, okay. So blood vessels are of 3 type: arteries, veins and capillaries. इसके कितनी टाइप की हैं? 3 टाइप की, arteries, veins and capillaries. Okay, now let's study about them one by one. एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं. First one is arteries. आर्टरीज को हमेशा आपने किससे कनेक्ट करके रखना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज मीन्स ऑक्सीजन, जो हमेशा ऑक्सीजन। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो इनके वर्ड पे इनकी पूरी मीनिंग छुपी हुई है। ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, यानी कि अब उसमें ऑक्सीजन हट के क्या आ चुकी है? CO2, ओके। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं। वाई थिक? क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है। हेयर यू विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, अभी इसके बारे में बाद में पढ़ोगे कि वो हाई प्रेशर पे क्यों होता है। बट रिमेंबर कि आर्टरीज की वॉल क्या होंगी? थिक होंगी। वाई थिक? बिकॉज इनसाइड दिस ब्लड का फ्लो क्या होगा? हाई प्रेशर पे होगा, ओके। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती है? हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट में जो ब्लड का ट्रांसफ़र कराता है वो कौन कराती है? आर्टरीज। नाउ आर्टरीज आर ऑफ 2 टाइप। देखो एक मेन आर्टरी होती है, एक अनदर आर्टरी, और एक पल्मोनरी आर्टरी। मेनली यू कैन से दैट जो मेन आर्टरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोटा. व्हाट वी कॉल इट? एरोटा. लुक एरोटा का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कनेक्ट होती है लेफ्ट ऑरिकल से, ओके। नाउ sorry, left ventricle से. It is connected to left ventricle. Let me write it here also. It is connected to left ventricle. We will see this in image also, okay. The main function of aorta is to carry oxygenated blood from left ventricle to all part of the body. ये क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको पूरी की पूरी बॉडी पे लेके जाएगा। और यहाँ पे को कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा बताया था मैंने? वॉल्व 3, ओके। अनदर आर्टरी दूसरी है, वो है पल्मोनरी। लोग आपको जहाँ पे भी पल्मोनरी वर्ड सुनने में मिलेगा, आइदर वो आर्टरी पे यूज़ हो रहा हो या फिर वेन्स पे यूज़ हो रहा हो, ऑलवेज उसका हमेशा अपोजिट कर देना, ओके। पल्मोनरी आर्टरी मीन्स, लोग आर्टरी का मेन फंक्शन था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो पल्मोनरी आर्टरी मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। सो दीज आर कनेक्टेड टू right ventricle. I have written short form here. This RV is for right ventricle, okay. It is connected to right ventricle through valve 4 से attach है and it carry deoxygenated blood from right ventricle to the lungs, okay. Now look at this veins. अब इनके वेन्स के बारे में देखो. वेन्स मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके ले जा रही है, ओके. दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं एंड ये कैरी ब्लड फ्रॉम, लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा? अगर एक बार ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स के पास पहुँच गए, वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन जो भी थी वो ले ली उससे. सो नाउ इफ़ ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड तो कैसा बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना. सो इनका पासेज कहाँ से होगा? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, वापस उसको हार्ट पे लेके जाना, ओके. ये जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ये मेनली किस पे प्रेजेंट होते हैं? वेन्स पे, ताकि ये क्या करे? इसका बैक फ्लो को, मतलब उसको एक डायरेक्शन में मूव करने में मदद करें, ओके. एज इन आर्टरी पे जो मेन आर्टरी थी उसे हमने एरोटा बोला था. सिमिलरली जो मेन वेन होती है उसे हम बोलते हैं वेना कावा. ये किससे कनेक्टेड होती है? राइट आर्टरी, राइट हार्ट से, सॉरी राइट ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट. ये राइट ऑरिकल से कनेक्टेड होगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम ऑल पार्ट बैक टू द हार्ट, पूरे के बॉडी पार्ट से वापस हार्ट पे. जो अनदर वेन है जिसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं. लुक व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेन? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना. सो पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या हो जाएगा कि वो क्या लेके जाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाए. ये किससे कनेक्ट होगा? लेफ्ट ऑरिकल से, एंड इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू बैक
टू द हार्ट. लुक हियर, यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन हुई हैं. दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ब्लड यहाँ से इंसर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. वेन का फंक्शन क्या होता था, मेनली डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी लग गया तो इट मीन्स वो कौन सा लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम लंग्स. ओके, सो जो ये लंग्स से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन सबसे पहले ये कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम पे. ओके, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल. देन फ्रॉम हेयर विद द हेल्प ऑफ वॉफ 3 मीन्स एरोटा की मदद से ये क्या होगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा. आफ्टर बॉडी पार्ट्स, जब बॉडी पार्ट्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, इट डायरेक्टली एंटर फ्रॉम हेयर विद द हेल्प ऑफ मेन वेन जिसे हम वेना कावा बोलते हैं. इसकी मदद से ये कहाँ एंटर करेगा, इन द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल. देन अगेन विथ वॉल्व 4 ये बाहर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये अभी कौन सा लेके गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई. व्हेन आई विल शो यू द फ्लो चार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ना, देन यू दिस कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर्ड. ओके, नाउ लुक एट द लास्ट ब्लड वेसल, दैट इज कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती हैं, एक थिन वॉल्ड और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब है, ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं. ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करती हैं. ओके, लुक क्या होता है, जो आर्टरीज से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे जाएगा, उसे कहाँ जाना है, बॉडी पार्ट्स के पास जाना है. अब वो बॉडी पार्ट्स के पास सीधे डायरेक्टली नहीं चला जाएगा, वो कैसे जाएगा, कैपिलरीज की मदद से. ओके, कैपिलरीज, और कैपिलरीज किससे अटैच होती है, सेल से. इट मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल तक किसकी मदद से पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. ओके, ये इनसे क्या होंगी, और ज़्यादा नैरो ट्यूब होंगी. और जो एक्सचेंज है डिफरेंट मटेरियल का, जैसे कि O2, CO2 एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड ब्लड सेल, वो किसके थ्रू होगा, कैपिलरीज. लुक, आई हैव रिटन इन शॉर्ट हेयर कि आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, और ये कहाँ पे पहुँचेगा, कैपिलरीज. कैपिलरीज कहाँ पे, बॉडी पार्ट के पास में प्रेजेंट होंगी, और ये उसको कैसे दे देंगी, ये बॉडी पार्ट मेनली उनके डिफरेंट सेल से अटैच होगा. ओके, फ्रॉम द सेल, फिर जब ये इन्होंने जब ऑक्सीजन ले लिया उससे, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पे पहुँच गया, वेन्स, विद द हेल्प ऑफ अगेन किसकी मदद से, यहाँ पे कैपिलरीज की मदद से. सो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट कर रहा है जो बॉडी पार्ट के साथ, वो कौन है, कैपिलरीज. Okay, this was all for today. If you are liking my notes, then like, share and subscribe my channel and comment for the next part. Thank you.